कहीं सदियों में एक बार कला का वो चमत्कार नजर आता है जिसे देखकर दुनिया बेख्तियार कह उठती है, वाह लाजवाब। 300 साल से ज्यादा अरसा गुजरा कि ताजमहल अपने कमल तालाब, लुभावनी नहरों और शानदार सरों के दरख्तों के साथ दुनिया की आंखों में समाता रहा। ताजमहल का नाम घर घर में, दूर दराज बस्तियों में गूंजता रहा। ये पुराने फव्वारे आज भी उसी तरह सूरज की किरणों में झलमलाते हैं, उसी तरह अटखेलियां करते हैं। यहां आप टहलते हुए गुजरे जमाने में जा पहुंचते हैं और अपनी आप को उस अनोखी सुंदरता के सामने पाते हैं जो हर दिल में दिल डाल देती है। यूं तो ताजमहल भारत के पुराने शहर आगरे में है, मगर दरअसल वो हर देश का, हर एक का है, क्योंकि वो संसार के इतिहास की विरासत का अनमोल नगीना है। और इसे बनाने में हाथ बटाने वाले कलाकार अलग अलग देशों से भारत आए थे। हर देश के, हर मंजिल के मुसाफिर इसकी सुंदरता की पवित्र छाया में मन की तपन मिटाते हैं। ताजमहल भारतवासियों को अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेम कहानी के लिए भी प्यारा है। शहंशाह शाहजहां और उसकी मलिका मुमताज महल के दिल में प्रेम की अमर ज्योत जागती थी, मगर मुमताज जवानी में ही चल बसी। उसने जब मौत की झलक देखी, तब शहंशाह को मैदानी जंग से बुला भेजा और कहा, मेरे सरताज, हमारी मोहब्बत की एक ऐसी यादगार बनवाइएगा जिसे जमाना न मिटा सके। और शाहजहां ने वाकई ऐसी यादगार बनवाई जिसे जमाना न मिटा सका। ताज को बनाने में पूरे 18 साल और आसपास की इमारतें बनाने में 4 साल और लगे। 20,000 लोगों ने पसीना बहाया। उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन सारी दुनिया उनकी कला देखकर झूम उठेगी और कहेगी, इतनी बड़ी इमारत और उस पर इतनी बारीक नक्काशी कि हर नक्श गोया जौहरी के जौहर की तस्वीर हो। कला और कारीगरी ताजमहल में अपनी चोटी पर पहुंच गई। दिन हो या रात, ताज का अनोखा जादू किस पर नहीं चलता। संगमरमर जैसे पलछिन रंग बदलता है, रंग रचाता है, रंग बरसाता है। ताज बना, लेकिन 10 साल बाद शाहजहां को उसके बेटे ने नजरबंद कर दिया। आगरे के किले से नजरबंद शहंशाह हर रोज झरोके से ताजमहल को हसरत भरी नजर से देखा करता था। नजरबंद होने के 6ठे साल उसकी आंखें कमजोर होने लगीं। अब वो और भी ज्यादा देर तक और भी हसरत भरी नजरों से ताज को देखता और मुमताज को याद करता। दिसंबर सन 1666 में एक रोज शहंशाह ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ताजमहल का एक बार और दीदार कर लेने दो। और ये दीदार शहंशाह के लिए आखिरी साबित हुआ। जब लोग यहां आते हैं
तब उन्हें याद आती है शाहजहां की और अर्जुमंद बानो बेगम की, जो बाद में मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई और जिसका नाम अमर कर दिया महलों के ताज, ताजमहल। ताजमहल और उसके इर्द गिर्द की इमारतें एक खास तरतीब के मुताबिक बनाई गई हैं। बाईं तरफ मस्जिद और दाईं तरफ उसका जवाब। ताजमहल के बगीचे खास मुगल शैली के हैं, लंबे चौड़े, कटे छटे, शानदार। पुष्ट दर पुष्ट तजुर्बेकार बागबान इनकी बड़ी संभाल करते रहे। दुनिया भर में किसी बगीचे का ऐसा दरवाजा नहीं। सदर दरवाजे का लाल हिस्सा सुर्ख पत्थर का है और उसमें संगमरमर से कुरान शरीफ की आयतों और फूल बूटों की पच्चीकारी की गई है। शाहजहां हिंदुस्तान का ही बादशाह नहीं था, बल्कि तामीर के फन का भी बादशाह था। शाहजहां ने अपने सबसे हसीन ख्वाब को संगमरमर की इस हसीन मलका का रूप दिया और उसकी खिदमत में 4 चौबदार खड़े कर दिए। इसका गुंबद इस्लामी तर्ज का है और बुर्जियां हिंदू ढंग की, फिर भी यह इनका खूब मेल मिला है। शाहजहां ने बहुत ही सूझबूझ के साथ चोटी के कारीगरों को चुना, जिन्होंने अलग अलग शैलियों में कमाल की एकता पैदा कर दिखाई। ताजमहल का खाका ईसा आफंदी ने तैयार किया, जो तुर्क था। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां कश्मीर गया और उसने वहां बर्फ से ढकी हुई हिमालय की बुलंद चोटियां देखी। उस वक्त उसके दिमाग में ताजमहल का खाका तैयार हुआ। दीवारों पर लिखावट का काम किया खुशनवीस अमानत खां ने, जो शिराज का था। कुरान शरीफ की इन आयतों को ऐसी उस्तादी के साथ लिखा गया है कि आप चाहे नीचे की लिखावट देखें, चाहे ऊपर की, सब अक्षर बराबर के नजर आते हैं। कहीं कहीं संगमरमर में उभरवा गुलकारी की गई है, लेकिन ज्यादातर रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी की गई है। कीमती रंगीन पत्थरों की पच्चीकारी मुगलों की एक खास देन है और ताजमहल में भी देश देश से कीमती रंगीन पत्थर लाकर जड़े गए हैं। इनमें कोई हरा है तो कोई नीला, कोई लाल है तो कोई पीला। ये रंग बिरंगे पत्थर प्रेम की देवी के जेवर हैं।
शहंशाह और मलका के तावीजों के चारों तरफ संगमरमर की खूबसूरत जाली है, जिसे बनाने में 10 साल लगे। जाली क्या है? संगमरमर के महीन डोरों से बुनी हुई नाजुक बेल है। दोनों तावीज ऊपर की मंजिल में हैं और असली कब्रें तहखाने में। इस जगह सदियों से मीठे सपनों की सेज में सोए हुए हैं अर्जुमंद बानू बेगम मुमताज महल और हिंदुस्तान के शहंशाह शहाबुद्दीन शाहजहां। इनका प्रेम समय की सीमा पार कर चुका है। इनकी प्रेम कहानी अमर प्रेम कहानी बन चुकी है। संगमरमर का ये पवित्र, शांत और अनोखा मकबरा इंसान की सबसे ऊंची भावना का सिंगार है। दो दिलों की मोहब्बत और वफा की जगमगाती यादगार है। सल्लु अलैहि